बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आप सभी के साथ अंशिका। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों के साथ। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस जल्द ही बंद कमरों में बैठकें आयोजित करेगी। बैठक में 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि जनवरी में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी उत्तराखंड आ सकती हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जो गुटबाजी को लेकर कांग्रेस हमेशा सवालों के कटघरे में रहती है, उस पर भी कुमारी शैलजा विराम लगाने का काम करेंगी और वरिष्ठ नेताओं को एकजुट करने के लिए बैठकें भी करेंगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि कुमारी शैलजा जल्द ही उत्तराखंड आएंगी। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा बहुत ही अनुभवी नेत्री हैं और केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रही हैं। संगठन में काम करने का उन्हें लंबा अनुभव है। बहुत अनुभवी नेता हैं। केंद्र में बहुत लंबे समय तक मंत्री रही हैं। नरसिंह राव जी के जमाने से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार तक बहुत अनुभवी नेता है। संगठन का उनको बहुत लंबा अनुभव है। मैं समझता हूं कि नई प्रभारी बनी है तो अभी वो कार्यक्रम में अपना चेकआउट कर रही हैं। बहुत जल्दी वो उत्तराखंड आएंगी। सर, क्या लगता है? उत्तराखंड में जंगली जानवरों का युवाओं पर हमले लगातार जारी हैं। उत्तराखंड में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि जंगली जानवर ने युवकों को क्षति पहुंचाई है। जंगली जानवरों के हमले को देखते हुए वन विभाग अब जल्द ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगा, जिसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाएगा। जिन लोगों का घर जंगल के किनारे है वे रात के समय जंगलों में ना जाएं या घर से बाहर ना निकलें। इस बात को लेकर प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने कहा कि लोगों को अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि खासकर जंगलों के पास के ग्रामीणों को यह समझना जरूरी है कि रात होने के बाद वे जंगलों की तरफ ना जाएं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जंगली जानवरों के हमले होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। जो अटैक जो पिछले एक महीने में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है अटैक्स में, खासकर टाइगर और लेपर्ड के केसेस ज़्यादा हुए हैं। इसमें वन विभाग जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें व्यापक रूप से चलाने जा रहा है, क्योंकि लोगों को भी अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है कि जो गांव खासकर जंगलों के किनारे हैं वो लोग उन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि देर रात जो है अकेले बच्चों को या खुद भी अकेले जो है और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार की उससे बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है, उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश को आयुष्मान भव उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार कर रहा है। प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार कई योजनाओं की पहल कर रही है, जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित व सशक्त बनाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ राज्य सरकार लेकर आई है यू कोट बी पे योजना, जिसके जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में तैनाती दी जाएगी। इस योजना का असर ये होगा कि अब आम जन विशेषज्ञ चिकित्सकों तक नहीं बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सक आम जन तक पहुँचेंगे और बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। यू कोट बी पे योजना के द्वारा धामी सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ विशेषज्ञों को मुंह मांगे वेतन पर नियुक्ति प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार की खास योजना का सीधा उद्देश्य है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आम जन को बेहतर और समय पर इलाज मुहैया कराना। उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू की गई यू कोट बी पे योजना से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुखद बदलाव आएगा। योजना के तहत पर्वतीय जिलों में 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनाती दी गई है। प्रदेश के ये होनहार डॉक्टर पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य मोर्चा संभालने को पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार के इस कदम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें सरकार की ओर से सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड की यू कोट बी पे योजना प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को पहले से और बेहतर करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य भारत की परिकल्पना पर विस्तार का मंत्र फूंकने वाली और उत्तराखंड को संतुलित विकास प्रदान करने वाली है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार और मैं MBBS MD हूँ। फिजिशियन के पद पे यहाँ पर तैनात हुआ हूँ मेला अस्पताल में। हमें सरकार का जो अभी यू कोट बी पे का जो प्लान है ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव है, लोगों के लिए अच्छा भी कर पाएंगे। बहुत सारे मरीज हैं जो परेशानी में रहते हैं, आते हैं और डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती है, डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती है हमारे उत्तराखंड में। तो उसको देखते हुए भी अच्छा लगेगा कि ये हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। यू कोट बी पे योजना चिकित्सकों को भा रही है, स्वास्थ्य सुविधा आपके गांव चलकर आ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हल्द्वानी में भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हल्द्वानी SDM को ज्ञापन सौंपा है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद बिष्ट और विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में भू कानून लागू करने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है।
इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, जिसमें वे युवाओं के साथ हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि सिडकुल के अंदर कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है, जिस पर सरकार शपथ पत्र जारी करे। कांग्रेस मूल निवास को लेकर सदन में भी सरकार से सवाल करेगी। क्या मांग पूरे राज्य का? नहीं, देखिए, पूरे राज्य का जो हमारा जो पहाड़ का निवासी है, जो मैदानी निवासी है, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद से और उससे पहले जो योगदान यहाँ दे चुके जो पुराने परिवार हैं, सशक्त भू कानून लागू करने की मांग करते हैं। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की प्रथम सरकार बनी थी तो एक भू कानून अधिनियम यहाँ पे बना था, उसमें बाहर वालों की खरीद फरोख्त पर जमीन पर एक रोक लगाई गई। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जब सरकार आई तो उन्होंने इस व्यवस्था को रिवर्स कर दिया। एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड वासियों के हित में है। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने एक भू कानून में संशोधन कर अनलिमिटेड जमीन बाहर का व्यक्ति यहाँ खरीद सकता था, जो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों के हित में नहीं है और उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के बाहर है, तो हम सशक्त भू कानून की मांग करते हैं। और साथ ही स्थानीय उद्योगों में 70% रिजर्वेशन का जो कांग्रेस ने प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया था, उसे लागू करने की भी मांग वर्तमान सरकार से करें। उत्तराखंड के वासियों ने जब मतलब भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसमें हमारे उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि भू कानून और मूल निवासी प्रमाण पत्र को लेके उन्होंने 24 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में काफी आंदोलन किया था और इसी के तहत हम आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सिटी नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए। हमारा उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है कि देखिए, सभी राज्यों से आके जो अपनी जमीनें हमारे उत्तराखंड की जमीनों को खरीद रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए, तो उन पे ऐसा अधिनियम या ऐसी समिति बनाई जानी चाहिए, ऐसा नियम बनाने चाहिए कि उत्तराखंड की भूमि। जनपद उधम नगर सिंह में खटीमा तहसील के क्षेत्र के सिसैया बंदा के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर बंद मार्ग को खुलवाने की मांग की है। बता दें कि राजस्व ग्राम सिसैया स्कूल के पास मुख्य मार्ग से बंदा गांव की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग से कई गांव के ग्रामीणों का आवागमन रहता है और गांव के ही लोगों के द्वारा कब्जा करने पर खुलवाने को लेकर ज्ञापन दिया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद यदि सरकारी रास्ता भू अभिलेखन में दर्ज पाया जाता है तो मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। सर, कुछ वर्षों पहले 1952 में कुछ गांव बसे थे वहाँ, गुरऊ परसा, जाऊ परसा और कुछ गुरु परसा, सिसैया, बनमौलिया, ये तो बाद में 1965 में बसे हैं सर। और वहाँ से पुरानी सड़कें हैं, आना जाना पूरा लगा हुआ था सर। और बाद में कुछ लोगों ने उसको खरीद फरोख्त करके और जैसे भी हमारी ताड़ बाड़ लगा दी है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, हमारे बच्चे वहाँ से नहीं जा पा रहे हैं सर। बंदा के ग्रामीण मेरे पास आए थे, उनका कहना है कि जो उनका जो रास्ता, जो सार्वजनिक रास्ता वो वर्षों पुराना चला आ रहा है, उसमें किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से तारबाड़ कर दिया, जिससे जो वहाँ के बच्चे हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको आने जाने में असुविधा हो रही है। लिहाजा इसमें मैं अभी जांच करूंगा, क्योंकि उनका आरोप यह है कि ये हमारी सरकारी भूमि है, मतलब सरकारी रास्ता हमारे राजस्व विभाग का। तो मैंने तहसीलदार को जांच करने के लिए लिख दिया गया है और जैसे जांच आख्या प्राप्त होती है कि हमारा सरकारी रास्ता, तो सरकारी रास्ते में किसी प्रकार का अतिक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम हटा देंगे और लोगों का जो भी रास्ता। और फिलहाल इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल
उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार। उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके, इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी, तो ये सरकार की उससे बहुत अच्छा वो है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है, उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है इस खास बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों का। राज्य भर में जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में भू कानून की मांग की है।
महानगर कांग्रेस द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से इस संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया है। जमीनों की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को कड़ाई से विनियमित करने के लिए आवश्यकता जताई गई है। इस मामले पर कानून तत्काल बनाया जाए। देखिए, माननीय राज्यपाल को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और जो आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में स्थिति है, भू कानून की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। इस समय जो सोच के हम सभी साथियों ने उत्तराखंड की हम लोगों ने बनाया था, वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए भू कानून सख्त से सख्त लागू होना चाहिए और हिमाचल की तर्ज पर लागू होना चाहिए। सिर्फ खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए, समितियां नहीं बननी चाहिए। इन चीजों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद जिले भर में नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर चौकी पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्विफ्ट डिजायर कार में 2 लोगों को 136 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी योगेंद्र सिंह और तीरथ सिंह नेगी कोटद्वार द्वारा जनपद के खिलाफ बता दें कि दोनों आरोपी योगेंद्र सिंह और तीरथ सिंह नेगी कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के समक्ष पेश किया है। जो भी अवैध शराब है और नशे के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, तो इसके लिए सभी थानेदारों को और सभी चौकी इंचार्जेस को इसको निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज ये हमारे जसपुर कोतवाली के धर्मपुर बैरियर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार में कुछ अवैध कच्ची शराब का परिवहन किया जा रहा है। तो इसी सूचना पर जब हमने इसमें चेकिंग की गई तो एक स्विफ्ट डिजायर कार जो कि जिसमें टैक्सी के रूप में जो संचालित हो रही थी, उसमें 2 लोग थे। उन दोनों के द्वारा इसमें से जब चेकिंग की गई तो उसमें कच्ची शराब उनके पास मिली, जिसमें 91 पाउच है जो कि अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। गाड़ी के भी और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हमारा